अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना सीखा, जिसमें हमने 6 से 7 मेथड सीखे थे, जिसमें आइलर्स मेथड आ गया था, मॉडिफाइड आइलर मेथड आ गया, इम्प्रूव्ड आइलर मेथड आ गया, जिसमें आर के मेथड आ गया था, जिसमें टेलर सीरीज मेथड आ गया, प्रेडिक्टर करेक्टर मेथड आ गया। अब इन सभी मेथड्स को डिस्कस करने के बाद हमारे पास आया है सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। कहते हैं सपोज वी आर गिवन अ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, यानी कि अगर हमारे पास एक से ज़्यादा डिफरेंशियल इक्वेशंस है फर्स्ट ऑर्डर की, जैसे डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा जी एंड डी जी ओवर डी एक्स लिखा हुआ है जी ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा जी, यानी कि ये एक्स वाई जी का फंक्शन है और वाई का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पे जी का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स और एक्स वाई जी का। इसमें डिपेंडेंट अगर देखा जाए तो जी है और इसमें डिपेंडेंट देखा जाए तो वाई है। वाई का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स, जी का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये एक्स वाई जी का फंक्शन होगा, ये भी एक्स वाई जी का फंक्शन होगा। इनिशियल कंडीशंस दे दी गई है, ये वाई के हिसाब से, ये जी के हिसाब से। कहता है कि अब इनके सोल्यूशन के लिए ना न्यूमेरिकल डिस्कशन हमने करनी है, ठीक है, न्यूमेरिकल सोल्यूशन के लिए। तो कहते हैं कि ये जो भी तरीका कार इसका होगा वो हम क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन आ गया, कहता है सोल्व द सिस्टम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये एक फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, एक ये है, तो ये एक सिस्टम बन गया। ये इनिशियल कंडीशंस दी गई हैं। कहते हैं कि आपने y ऑफ 0.1, y ऑफ 0.2, z ऑफ 0.1, z ऑफ 0.2 इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है यूजिंग द टेलर सीरीज मेथड फॉर ऑर्डर टू वाला टेलर सीरीज मेथड यूज़ करना। अच्छा, इसमें सबसे पहले देखें, इसको y डैश भी लिखा जा सकता है, तो y डैश बराबर आ गया y प्लस जी के, और इसको z डैश भी लिखा जा सकता है, तो z डैश बराबर आ गया t वाई स्क्वायर के। एक दफ़ा इसका और डेरिवेटिव ले लिया, क्योंकि हमने ऑर्डर 2 वाला मेथड यूज़ करना है, तो इसका मतलब दो दफ़ा डेरिवेटिव हमारे पास मौजूद हो। तो एक दफ़ा और डेरिवेटिव ले लिया, तो ये चीज़ बन गई, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आ गया, और यहाँ पे z का डेरिवेटिव, यहाँ पे डबल डेरिवेटिव बन गया ना, तो यहाँ पे y का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x और यहाँ पे z का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x, और बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे 2 टाइम्स डेरिवेटिव लेंगे तो इस पे ना प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। देखिए t का डेरिवेटिव 1। अच्छा, ये ना t में चीज़ें दी गई हैं, तो यहाँ पे x नहीं t के रिस्पेक्ट आएगा। अच्छा, अब t के रिस्पेक्ट इसका डेरिवेटिव लूँगा तो दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो t का डेरिवेटिव 1 आ गया, वाई स्क्वायर एज इट इज़, प्लस t एज इट इज़ आ गया, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 वाई डी वाई ओवर डी टी होगा, ठीक है, और ये बन जाएगा 2 वाई वाई डैश बन जाएगा, तो ये लिखा हुआ 2 वाई और वाई डैश, ठीक है, यानी कि यहाँ तक हम पहुँच गए। अब नेक्स्ट देखें कि वाई ज़ीरो हमारे पास क्या है। ये देखें, वाई ज़ीरो का आंसर 1 है और जी ज़ीरो का आंसर 0 है। कहाँ पे? t इज़ इक्वल टू 0 पर, ठीक है, t नॉट इज़ इक्वल टू 0 पे, ये वाली चीज़। अब h यहाँ पे 0.1 दिया गया है, क्यों? क्योंकि इनके दरमियान फ़र्क 0.1 है और इनके दरमियान फ़र्क भी 0.1 है, तो h हमारे पास कितना आ गया? 0.1 आ गया। अभी हमने कुछ नहीं किया, अभी सिर्फ ये किया है कि ऑर्डर 2 था, तो हमने कहा कि हमें दो दफ़ा डेरिवेटिव हमारे पास मौजूद होते, ये डेरिवेटिव लिए हैं। अब हम क्या करेंगे बच्चों, ये देखें, यहाँ पे अगर मैं नाट लगा दूँ तो ये भी नाट नाट बन जाएगी, यहाँ नाट लगा दूँ तो ये भी नाट नाट बन जाएंगे, ठीक है, और इसी तरह अगर मैं यहाँ पे नाट लगा दूँ तो ये भी नाट नाट बन गए, ठीक है, और यहाँ पे नाट लगा दूँ तो ये भी नाट नाट बन गए। तो मैं क्या करूँगा फिर, वाई नाट जी नाट की वैल्यू पुट की, आंसर आ गया 1, इसकी वैल्यू पुट की तो आंसर आ गया 1। अब देखें, ये वाई नाट और जी नाट तो ये यहाँ से वैल्यू पुट हो गई, टी नाट और वाई नाट की वैल्यू यहाँ से टी नाट और वाई नाट की पुट हो गई। अब ये वाई नाट डैश आ गया, ये जी नाट डैश आ गया। अब यहाँ पे वैल्यू किसकी पुट होगी? ये 1 यहाँ पे, और इसकी वैल्यू यहाँ से 0 पुट होगी, ठीक है, तो आंसर आ गया 1। अब इसमें देखें तो इसका स्क्वायर, ये वैल्यू मौजूद थी, और आगे 2t, टी की वैल्यू भी मौजूद है हमारे पास, और नेक्स्ट ये वाली चीज़, ये सारी वैल्यूज़ मौजूद है। वाई नाट की वैल्यू ये है, वाई ज़ीरो नाट की ये वैल्यू है, ये वैल्यूज़ पुट करके हमारे पास कितना आ गया? आंसर 1 आ गया, ठीक है, तो ये 4 वैल्यूज निकल गई। अब टेलर सीरीज़ का हम फार्मूला लगा देंगे। वो फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है वाई एन प्लस 1। सेकेंड ऑर्डर का है तो 2 दफ़ा डेरिवेटिव तक जाएगा और 3 टर्म्स होंगी। ये आपको मैंने करवाया हुआ है, आप जाके देख लें। जो टेलर सीरीज़ मेथड था ना, उसमें हमने ये वाली चीज़ डिस्कस की थी। और जी नाट के हिसाब से 3 तक जाएगा, 3 चीज़ें आएंगी, और डेरिवेटिव 2 वाला ही होगा, यहाँ पे 1 वाला, यहाँ पे 0 वाला, ठीक है, ये वाला फार्मूला होता है इसका। यहाँ पे सिर्फ कीमतें पुट करें, एन की वैल्यू 0 रखें। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, एक और बात मैं आप लोग को बता दूँ, क्या कि यहाँ पे ये देखें, टी नाट कितना है? 0 है, टी नाट कितना है? 0 है। अब t1 कैसे आएगा? कि t0 में 0.1 ऐड कर दूंगा, तो t0 में 0.1 ऐड किया, तो t0 कितना था? 0, तो 0 में 0.1 ऐड किया तो 0.1 आ गया।
तो T2 कितना आएगा 0.1 में H ऐड करूँगा, तो 0.1 में जब 0.1 ऐड किया तो 0.2 बन गया, तो ये T1 है, ये T2 आ गया। अब ये देखें, अगर इसकी वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो T1 के हिसाब से, इसकी T2 के हिसाब से, इसकी T1 के हिसाब से, इसकी T2 के हिसाब से, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है कि y1 अगर फाइंड करना चाहते हैं तो इसका मतलब क्या होगा, सारी चीज़ें नॉट वाली आगे यूज़ होंगी। फिर n की वैल्यू क्या रख दूँ, 0 रख दूँ। n की वैल्यू 0 रखी तो y1 इज इक्वल टू ये वाली सारी चीज़ बन गई, वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल लिया। अब y1 को ये वाला नाम दिया जा रहा है, क्यों? क्योंकि y1 का मतलब है, क्योंकि y1 को हम लिख सकते हैं, देखें y1 है ना, तो y1 को y ऑफ x1 भी लिख सकते हैं, तो x1 की कीमत 0.1 थी। बिल्कुल इसी तरह ये वाला आप लोगों ने खुद करना है, मैं एक साइड करवा रहा हूँ ना, ठीक है। तो ये वाली चीज़, अब y1 हमारे पास आ गया, x1 भी 0.1 मौजूद है हमारे पास। तो अगर y2 निकालना चाहते हैं, हम क्या निकालना चाहते हैं, अगर y2 निकालना चाहते हैं तो इसके लिए आप कीमत पुट कर दें उसकी, ये इस तरह निकाल लें, यानी कि n की वैल्यू यहाँ पे अगर आप पुट करेंगे ना, n की वैल्यू 1, तो ये बन जाएगा y2 इज इक्वल टू y, यानी कि वो कीमत अब निकाल लें जो आगे बनेगी। तो ये मैं नीचे आपको बताता हूँ कैसे निकालनी है आपने। सबसे पहले देखें कि y ऑफ 0.1 यानी कि y1 की कीमत ये आ गई है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे y1 इज इक्वल टू 1, ये y1 डैश है, ठीक है, ये y1 डैश। अब y1 डैश यहाँ से निकालेंगे, y1 डैश किसके इक्वल आ जाएगा, अगर यहाँ पे देखें ना y1 डैश किसके इक्वल था, तो यहाँ से y1 डैश किसके इक्वल आ जाएगा, y1 प्लस z1 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाली कीमत निकल आई। और यहाँ से फिर और यहाँ से फिर y डबल डैश की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। इसी तरह देखें कि जब हमारे पास z1 आ गया, क्या आ गया, z1 आ गया जब, तो फिर z1 डैश और z1 डबल डैश भी हम फाइंड कर सकते हैं। दोबारा सुन लीजिएगा, मैं आपको ना क्वेश्चन मिक्सअप ना आना हो तो दोबारा ओवरव्यू बताने लगा। सबसे पहले देखें हमें क्या मौजूद था, हमें y नाट दिया गया था, t नाट दिया गया था, यहाँ पे z नाट दिया गया था और t नाट दिया गया था। हमने क्या किया, हमने y ये वाली चीज़ ली, इसका एक दफ़ा डेरिवेटिव, इसका दो दफ़ा डेरिवेटिव लिया। इन दोनों चीज़ों को, ये कहाँ से निकली, यहाँ से, इन दोनों चीज़ों को यूज़ करते हुए हमने y1 फाइंड कर लिया है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, y1 डैश और y1 डबल डैश फाइंड करूँगा और इन दोनों चीज़ों से y2 निकाल लूँगा। इसी तरह यहाँ पर आप क्या करेंगे कि पहले इसकी मदद से हमने z0 नाट ये वाली चीज़ें फाइंड की थी, फिर हमने क्या करना है कि इन दोनों चीज़ों को यूज़ करते हुए z1 फाइंड कर लेंगे, फिर इस z1 की मदद से हम क्या पढ़ेंगे, z1 की मदद से z1 डैश और z1 डबल डैश करेंगे और फिर यहाँ से z2 निकल आएगा। तो असल में मैं z से आपको समझाता हूँ। देखें, सबसे पहले हमारे पास क्या था, z नाट की वैल्यू थी, t नाट की भी थी। हमने क्या किया, इससे एक दफ़ा डेरिवेटिव, दो दफ़ा डेरिवेटिव। अब देखें, इस z नाट को यूज़ करते हुए हमने ये दो चीज़ें फाइंड कर ली। तो मैंने यही बताया था आपको, देखें कि इस z नाट की मदद से हमने ये दो चीज़ें फाइंड कर ली। अब इनका यूज़ करते हुए z1 फाइंड करेंगे, इनका यूज़ करते हुए इन दोनों चीज़ों का, देखें ना, इन चीज़ों का, ये देखें, इन चीज़ों का यूज़ करते हुए z1 फाइंड कर लिया हम। अब z1 का यूज़ करते हुए, अब देखें, अब z1 का यूज़ करते हुए हम z1 डैश और z1 डबल डैश फाइंड करेंगे। तो z1 डैश और z1 डबल डैश फाइंड करेंगे। अब इन दोनों का यूज़ करते हुए हम z2 फाइंड करने लगे हैं। तो अब इन दोनों का यूज़ करते हुए हम z2 फाइंड करने लगे। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे z2 फाइंड किया हुआ। तो ये देखें, उन दोनों का यूज़ करके हमने क्या किया, z2 फाइंड किया। और z2 कैसे आया, इस फार्मूला में, इस फार्मूला में जब n की जगह हमने 1 पुट किया ना, ठीक है, इसके √2 1 पुट किया तो ये वाली चीज़ बन गई। और आप देखें कि फिर यहाँ पे z1 डैश और z1 डबल डैश की वैल्यूज़ पुट करेंगे तो एट द एंड ये z2 की वैल्यू आ जाएगी। z2 को हम लिख सकते हैं, z2 की वैल्यू आ जाएगी कि किसकी, z2 की वैल्यू आ जाएगी, z2 की वैल्यू आ जाएगी। तो इसका मतलब है z की वैल्यू x2 पे t2 पे। तो t2 की वैल्यू कितनी थी आपको बताया, 0.4 थी, तो z की वैल्यू 0.2 थी, तो z की वैल्यू 0.2 पे ये आ गई, ठीक है। तो असल में क्या प्रोसीजर चला है, ये मैंने आपको यहाँ पे लिख के बता दिया है जो प्रोसीजर चला है, ठीक है। बल्कि वो तो नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये है, ठीक है, नेक्स्ट ये वाली चीज़ आ गई। दोबारा सुन ले क्या किया। सबसे पहले हमें गिवन था y डैश, यानी कि dy ओवर dx गिवन था। देखें, dy ओवर dx गिवन था, हमें t वाला था, ठीक है, t वाला था। dz ओवर dt भी गिवन था, हमें t नाट भी गिवन था, हमें z नाट भी गिवन था, हमें z नाट भी गिवन था, हमें y नाट भी गिवन था, ठीक है, ये वाली चीज़ें गिवन। हमने क्या किया,
ये असल में क्या है, y डैश है, और ये असल में क्या है, z डैश है। हमने क्या किया, इसका एक दफ़ा और डेरिवेटिव लिया तो y डबल डैश बन गया, और यहाँ से एक दफ़ा और डेरिवेटिव लिया d डबल डैश बन गया। अब हमने क्या किया कि हमने इस h भी हमें गिवन था 0.5 था, ठीक है, 0.5 नहीं 0.1 था। हमने कहा t0 0 है तो t1 0.1 हो जाएगा और t2 0.2 हो जाएगा, ठीक है। ये वाली चीज़ें हमने इसकी मदद से निकाल ली कि 0.0 में 0.1 ऐड करूँगा तो 0.1 आ जाएगा, और फिर 0.1 में 0.1 ऐड किया तो 0.2 आ गया, ठीक है। ये वाली चीज़ें आ गई। अब हमने क्या किया, इनका यूज़ करते हुए देखें, y0 था ना, क्या था हमारे पास y0, तो मैंने क्या किया, इस y0 को यूज़ करते हुए ये जो y डैश था ना, इसको y डैश 0 बना लिया और इसको y डबल डैश 0 बना लिया। बिल्कुल इसी तरह इस z0 और t0, किसका, z0 और t0 का यूज़ करते हुए इसको z0 डैश और z0 डबल डैश बना लिया, ठीक है। अब जब मैं z1 का फार्मूला लिखूंगा और y1 का फार्मूला लिखूंगा ना, टेलर सीरीज़ वाला, तो z1 में आगे ये वाली चीज़ें यूज़ होती होंगी, तो मैं इजीली यूज़ करके z1 निकाल लूँगा, और y1 का जब मैं फार्मूला लिखूंगा ना तो आगे ये वाली चीज़ें यूज़ होती होंगी, तो फिर मैं इनको यूज़ करते हुए इजीली y1 निकाल लूँगा। अब मेरे पास क्या आ गया, अब मेरे पास z1 भी आ गया, मेरे पास y1 भी आ गया, मेरे पास t1 भी है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ये जो y डैश और y डबल डैश था ना, अब यहाँ से y1 डैश और y1 डबल डैश निकालूंगा, और ये जो z डैश और z डबल डैश थे ना, तो मैं यहाँ से z1 डैश और z1 डबल डैश निकालूंगा, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये होगा कि जब मैं z2 निकालूंगा ना, तो इसका आंसर z1 की फॉर्म में होगा, किसकी फॉर्म में, z1 की फॉर्म में। तो z1 डैश और z1 डबल डैश को यूज़ करते हुए मैं z2 फाइंड कर लूँगा, और y2 का जब मैं फार्मूला लिखूंगा ना, किसका, y2 का जब मैं फार्मूला लिखूंगा, ये लिखें, लिखा हुआ है, ये y2 का फार्मूला लिखा हुआ है असल में, तो y2 का जो मैं फार्मूला लिखूंगा वो इन चीज़ों में आएगा, तो इन चीज़ों की कीमतें पुट करके मैं y2 निकाल लूँगा। तो y2 का आंसर देखें ना, इन चीज़ों में आ रहा है y1 डैश और y1 डबल डैश, तो इन चीज़ों को मैं पुट करके ये वाली चीज़ें निकाल लूँगा, तो मेरे पास z1 y1 z2 y2 आ गया। अच्छा, z1 का मतलब क्या है, z1 का मतलब है z की वैल्यू t1 पे, तो इसका मतलब है z की वैल्यू 0.1 पे, तो वो हमने फाइंड कर ली हुई थी। तो अगर t2 पे बात करें तो वो z2 बन जाएगा, तो z2 का मतलब है z की वैल्यू t2 पे और वो आ जाएगा 0.2, तो ये देखें 0.2 पे अगर वैल्यू निकालना चाहते हैं तो इसका मतलब है t2 पे होगा और वो z2 होगा, ठीक है। तो ये असल में हमारे पास z की वैल्यू 0.1 पे, ये z की वैल्यू 0.2 पे, ये y की वैल्यू 0.1 पे, ये y की वैल्यू 0.2 पे, और यही चीज़ हमने फाइंड करनी थी, तो हमारे फाइंड हो भी गई है। चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरह है, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन ये हमें दे दी गई है, यानी कि x0 0 0 है और यहाँ पे y0 2 है और z0 ये है। सबसे पहले देखें फर्स्ट ऑर्डर लीनियर, यानी कि ये सारा हमने टेलर सीरीज मेथड से सोल्व करना है, ये कीमतें फाइंड करनी है, बिल्कुल उसी तरह है। ये y डैश है, y डबल डैश फाइंड कर लिया, ये z डैश है, z डबल डैश फाइंड कर लिया, ठीक हो गया। अच्छा अब देखिए, अब क्या करेंगे, अब ये करेंगे कि यहाँ पे नाट लगा देंगे, यानी कि नाट लगा दिया, यहाँ नाट यहाँ नाट यहाँ नाट, तो ये वाली चीज़ बन गई। यहाँ नाट लगा दिया तो ये वाली चीज़ बन गई, यहाँ पे नाट लगा दिया तो ये वाली चीज़ बन गई, और यहाँ पे नाट लगा दिया तो ये चीज़ बन गई। अब देखें क्या देखें, x0 और y0 को यूज़ करते हुए यहाँ पे कीमतें पुट करके आंसर आ गया 2। x0 और z0 को यूज़ करते हुए x0 और y0 को यूज़ करते हुए यहाँ कीमतें पुट करके हमारे पास आ गया आंसर -4। अब देखें y0 डैश लिखा हुआ है, यानी कि ये वाली कीमत यूज़ करते हुए 3 आंसर आ जाएगा, और y0 डैश लिखा हुआ है, यानी कि ये वाली कीमत को यूज़ करते हुए -7 आंसर आ गया, यानी कि ये 4 चीज़ें हमने फाइंड कर ली। अब y1 का आंसर y0 डैश और y0 डबल डैश में लिखा जाएगा, तो ये देखिए y1 का आंसर y0 डैश और y0 डबल डैश में लिखा गया, टेलर सीरीज मेथड मैंने करवाया हुआ, उसको देखे जाके, ठीक है, ये चीज़ फार्मूला होता है। और z1 का आंसर जो है वो z0 डैश और z0 डबल डैश पे लगेगा, तो ये चारों वैल्यूज़, इन दो वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए y1 आ गया और इन दो वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए z1 आ गया। अब हमारे पास क्या चीज़ें हैं, अब y1 और z1 आ गया। पहले क्या था, पहले z0 और y0 था, हमने y1 और z1 फाइंड किया। अब z1 और y1 है तो हम z2 और y2 फाइंड करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, सबसे पहले देखें,
यहाँ पे 1 1 लगा दूंगा, जब यहाँ पे मैं 1 1 लगा दूंगा ना 1 1, और यहाँ भी 1 1 लगा दूंगा, यहाँ भी 1 1 लगा दूंगा, ठीक है। जब मैं 1 1 लगाऊंगा तो ये चीज़ें बन जाएंगी ये वाली, यानी कि वो जब 1 1 लगा देंगे ना और ये वाली चीज़ बन जाएगी, ये 1 1 लगा देंगे उसमें, ठीक है, 1 1 लगा देंगे, 1 1 लगा देंगे। अब वैल्यूज़ पुट कर देंगे यहाँ x1 की y1 की, यहाँ पे y1 डैश ये ऊपर वाली, ठीक है, ये वाली कीमत निकल आएगी। अब ये ऊपर वाली यहाँ भी यूज़ कर दूंगा तो ये निकल आएगी। इसी तरह x1 की y1 की वैल्यू निकालूँ, ये निकल आएगी। यहाँ पे y1 डैश आ रहा है, ये वाली वैल्यू जो निकल के आई है यहाँ पे पुट करूँगा तो ये चीज़ आ जाएगी, यानी कि y1 डबल डैश, यानी कि ये 4 वैल्यूज़ आ गई। अब z2 किसके इक्वल आएगा, अब y2 पहले निकाल देता हूँ। y2 किसके इक्वल आएगा, y2 का फार्मूला जो है वो y1 डैश और y1 डबल डैश में लिखा जाएगा, वो वैल्यूज पुट करके y2 निकला है। और z2 का फार्मूला z1 डैश और z1 डबल डैश की फॉर्म में लिखा जाएगा, तो इन की वैल्यूज पुट करके हम z2 भी निकाल लेंगे। तो यही चीज़ हमने फाइंड करनी थी, y1 जो कि x1 पे होगा, z1 जो कि x1 पे होगा, y2 जो कि x2 पे होगा और z2 जो कि x2 पे हो जाएगा, यानी कि ये 0.2 पे कीमतें होंगी। तो ये नीचे उन्होंने किया हुआ है, ठीक है, ये इस क्वेश्चन का हिस्सा था, मैंने पीछे वाले के हिसाब से समझा दिया। तो बस ये सिंपल सी चीज़ें हैं जो कि आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, तो वैल्यू फाइंड कर भी ली है आप। अच्छा जी, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहते हैं सोल्व द सिस्टम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन, यानी कि ये दो इक्वेशंस दी गई हैं। अब उन्होंने कहा है बाय यूजिंग द आइलर्स मेथड आपने ये काम करना है, यानी कि इनकी वैल्यूज आइलर मेथड के जरिए आपने फाइंड करनी है। सबसे पहले देखिए ये वाई डैश हमें दिया गया है और ये हमारे पास जी डैश दिया गया है, और ये आप देखें कि ये वाई नाट और जी नाट की वैल्यू है, और ये जो है वो एक्स नाट की वैल्यू आ जाएगी अंदर वाली एक, और यहाँ पे 0.1 का फ़र्क, यानी कि देखें ना 1.1 से 1.2 गया और 1.1 से 1.2 गया, तो फ़र्क कितना है 0.1 का, तो 0.1 जो है वो स्टेप आ गया। अब आइलर मेथड का फार्मूला बच्चों ये वाला होता है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ये वाला होता है, जी के हिसाब से ये लिख दिया जाएगा। अब देखिए अगर हम मैंने क्या फाइंड करना है, ये किसकी वैल्यू है बच्चों, ये x1 की है, ये x2 की वैल्यू है, ये x1 की वैल्यू है, ये x2 की वैल्यू है, ठीक है। तो अगर मैं देखें y1 y ऑफ x1 का मतलब क्या है y1, ठीक है, इसका मतलब क्या है y1। तो अगर मैं y1 फाइंड करना चाहता हूँ तो n0 रखना पड़ेगा, n0 रखा तो ये चीज़ आ गई बच्चों, ये फार्मूला बन गया। y0 की वैल्यू मौजूद है, h की वैल्यू मौजूद है, और y0 डैश की ये यहाँ से निकाली हुई है, यहाँ पे अगर जरूरत है 0 रखेंगे, वैल्यूज पुट करके निकाल सकते हैं आप। y1 आ गया। अब y2 निकालना है, तो y2 के लिए क्या करेंगे, y2 निकालना है तो y2 के लिए पहले मुझे यहाँ पे y1 डैश निकालना पड़ेगा, यहाँ 1 1 लगा दूंगा तो y1 डैश की कीमत आ जाएगी, तो y1 डैश की पहले कीमत निकालूंगा, फिर मैं आइलर मेथड लिख के n की वैल्यू 1 पुट करके y2 का फार्मूला बन जाएगा, और फिर यहाँ पे ये वाली चीज़ें जो है वैल्यूज़ पुट करके y2 निकाल दूंगा, और y2 को हम y ऑफ 1.2 भी लिख सकते हैं क्योंकि x2 ये है। अब z वाला ये आप लोगों ने खुद करना है और मुझको बताना है, ठीक है, यानी कि एक चीज़ मैं कर दूँ, एक आप खुद, आपको समझ आ जाएगी ना। तो फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह हमारा चैप्टर स्टार्ट होएगा, चैप्टर नंबर 6 है, 7 और 8 वाला चैप्टर हमने कर लिया है। चैप्टर नंबर 6 है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, इसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की समझ आई होगी, किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हो लाजमी पूछेगा। इसी के साथ इजाज़त दे, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दे, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।